नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम आशीष दीक्षित है। पाकिस्तान के जहाज, फाइटर जेट चोरी हो रहे हैं। ये जब खबर मैंने देखी और ये खबर मैंने पाकिस्तान के अखबारों से देखी, डॉन अखबार में एक खबर छपी हुई देखी तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने देखा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने जो F-16 फाइटर जेट दिए थे वो चोरी हो रहे हैं, एयरबेस से चोरी हो रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि टीटीपी के लड़ाके F-16 को चोरी करके रनवे से उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ऐसी खबरें, ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। वो मुल्क जिसके फाइटर जेट चोरी होने की नौबत आ जाए, वो भारत से जंग लड़ने के लिए लगातार धमकी दे रहा है, एटमी वॉर की धमकी दे रहा है। लगातार उसके तमाम मंत्री वॉर की धमकी दे रहे हैं, एटमी वॉर की धमकी दे रहे हैं। बार बार मैं एटमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एटम बम ही उनकी ताकत है। और यह दावा किया जा रहा है कि 76 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान की सेना मैदान पर, ग्राउंड लेवल पर टिक नहीं सकती, हवाई लेवल पर टिक नहीं सकती। यानी कि उनके जो फाइटर जेट हैं, JF-17 थंडर और JC-10, ये जो फाइटर जेट है उनके, जो चाइना के हथियार हैं, उनके बल पर जो फूल रहे हैं पाकिस्तान के जो नेता हैं, क्या ये कितनी देर तक टिक पाएंगे? क्या इनमें फ्यूल है? और लगातार वो भी ये दावे कर रहे हैं कि हम फाइटर जेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार विमान उड़ा रहे हैं और भारत को माकूल और करारा जवाब देंगे। क्या वो जवाब दे पाएंगे? कितना ईंधन है, कितना फ्यूल है, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो डॉन अखबार ने खबर छापी है कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है, जो अमेरिका ने दिया है F-16, वो टीटीपी चुरा लेगा। देखिए, तीन तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। एक तरफ टीटीपी जो अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान है, उस पर खैबर पख्तूनख्वा में लगातार वहाँ पर अटैक कर रहा है, वहाँ से घेर रखा है। बलूचिस्तान में BLA ने घेर रखा है। और तीसरी तरफ हम हैं, हम यानी कि हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान पर इकोनॉमिकल एयर स्ट्राइक तो कर ही रहा है। अब ये दावा किया जा रहा है कि नेवल स्ट्राइक होने वाली है। नेवल स्ट्राइक यानी नौसेना रेडी है। और क्या समंदर से कोई बड़ा वार होने वाला है, ये दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एक पाकिस्तान में बड़े भड़काऊ लीडर हैं, जिनका नाम है लाल टोपी। लीडर कहें या कहें उनको ये कहें कि एक लाल टोपी आर्मी से बहुत प्रेरित बताए जा रहे हैं और लगातार भारत विरोधी जहर उगलते हैं। जैद हामिद नाम है उनका। और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया से बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, यानी कि जंग तय है और इंडिया से कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। यानी कि क्या वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान हार की कगार पर है? दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। पिछले दिनों की बात है कि लगातार उनके विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम देशों में फ़ोन कर चुके हैं, मदद मांग चुके हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सऊदी अरब जैसा मुल्क भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। सामने फ्रंट पर लड़ने के लिए तुर्की भी नहीं आ रहा। सामने से वो कह रहा है कि हम इस वॉर में नहीं हैं। हालांकि पीठ पीछे वो लगातार फाइटर जेट मुहैया करवाने के दावे किए जा रहे हैं। चाइना भी सामने से कह रहा है हम इसमें नहीं पड़ेंगे भैया इस चक्कर में। लेकिन लगातार उनको मिसाइलें पाकिस्तान को दी जा रही है, फाइटर जेट दिए जा रहे हैं आनन फानन में। दूसरे की शह पर कोई मुल्क कितने दिनों तक किसी जंग में खड़ा रह सकता है, ये बहुत अहम बात है। और ये जो जैद हामिद हैं, लगातार भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। तमाम वो वॉर से रिलेटेड आज जो अपडेट है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए खबरें लगातार बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल से, नेवी चीफ से मिले और आर्मी चीफ से मिले। तीनों सेनाएं रेडी हैं। रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं बस एक फाइनल कॉल का इंतज़ार है और उसके बाद पाकिस्तान पर कौन सी स्ट्राइक होगी ये अभी नहीं बता सकते। और ये बहुत गोपनीय होता है कि कौन सी स्ट्राइक करने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो 28 निर्दोष लोग मारे गए हैं पहलगाम में, उसका बदला तो लेने के बहुत सारे दावे हो रहे हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन लेट क्यों हो रहा है? जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, बदला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यही सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो देरी की कई सारी वजह हो सकती हैं। भारत पूरी तरीके से
अपने इंतज़ाम मजबूत कर रहा है, पुख्ता कर रहा है। हर उस मोर्चे पर जहां पर कोई भी तनिक मात्र की गलती होने की गुंजाइश हो, वहां पर भी फूक फूक कर कदम रख रहा है कि भाई इस बार कोई भी चूक नहीं, इस बार ऐसी मार पाकिस्तान को मिलेगी कि पाकिस्तान वो जिंदगी भर याद रखेगा। और हो सकता है, निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि बलूचिस्तान पर कोई बड़ा अटैक या कोई बलूचिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई हो, क्योंकि समंदर के रास्ते नेवी चीफ को जिस तरीके से नेवी जिस तरीके से ड्रिल कर रही है, नेवी जिस तरीके से अपने हथियारों का लगातार परीक्षण कर रही है, उससे लगता है कि समंदर के रास्ते से कराची और उसके आसपास कोई बड़ी घटना को, बड़ी मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर हुआ तो निश्चित तौर पर बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है। और बलूचिस्तान केवल भारत का इंतजार कर रहा है कि भारत कब कोई बड़ी कार्रवाई करे और टीटीपी और बीएलए मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का 46 से 50% हिस्सा उससे कटकर अलग हो जाएगा। अब कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, ये बस कुछ ही देर में पता लगेगा, क्योंकि आज की रात बताया जा रहा है बहुत भारी होने वाली है। और एक बात और, 26 साल पहले करगिल का युद्ध हुआ था। करगिल का युद्ध किस तरीके से 1999 में भारत ने जीता और ऑपरेशन विजय उस युद्ध का नाम दिया गया था। और 26 साल बाद यही दिन है, 3 मई 1999 को करगिल का वॉर शुरू हुआ था और जुलाई 25 में हम ऑपरेशन विजय हमारा कंप्लीट हुआ था और हमने करगिल में पाकिस्तानियों को भगाया था, मार भगाया था। तो मौका वही है, वक्त वही है। ठीक 26 साल बाद एक बार फिर वॉर जैसी स्थिति है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।